नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज से आप सबको पता है कि बीएसएससी सीजीएल 4 का जो है आवेदन आज से शुरू है। आवेदन कर पाएंगे तो कई सारे आपके मन में क्वेश्चन है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर आवेदन का जो फी है ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपया हो गया है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करना है, और मैं आपको एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो बना के दे ही चुका हूँ कि बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास 100 दिन का टाइम है भाई, इसी को ध्यान में रख के आप जो है तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऑफिशियल जो है यहाँ पे वेबसाइट पे तो आ ही गया हूँ, मैं नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सके सारी चीजें। देखो भाई, आवेदन आज से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। आज है, आप देख सकते हैं 18 अगस्त 2025। तो आज से आवेदन शुरू कर पाएंगे आप, और इसका जो अंतिम तिथि है ये 17 सितंबर 2025 तक, मतलब कि आप देख सकते हो कि लगभग 29 दिन का टाइम दिया, 28-29 दिन का। तो आप क्या करिएगा, स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लीजिएगा, है ना, ताकि आपके सारे जो कई सारे कंफ्यूजन रह जाता है ना कि भाई आप लास्ट लास्ट में फॉर्म भरते हैं तो कंफ्यूजन कारण कई हर बार में गलती भी कर देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा, फॉर्म आप स्टार्टिंग में भर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, एप्लीकेशन फी के लेके चर्चा करते हैं। देखो, सीटों की संख्या मैं पुनः कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में दुविधा है ना, कि हाँ, चूंकि उनका कैटेगरी में सीट कम है तो उनका कहना है कि सर हम जनरल में भरे। भाई देखो, मान लो कि कोई भी कैंडिडेट है, कोई ईबीसी में आता है, जरा सा देखो, ईबीसी में मान लो कि यहाँ पे 100 सीट है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और जनरल में मान के चलो कि 500 सीट है, ठीक है। तो आप एबीसी से भरिए, और मान लो कि यहाँ इसका कट ऑफ जाता है, एबीसी का कट ऑफ जाता है सपोज दैट 110 गया, और जनरल का 115 गया, तो आपका जो मार्क्स आ जाएगा, अगर 115 नंबर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है ना, जनरल वाले सीट आप ले लेंगे। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि भाई हमें मेरे कैटेगरी में सीट कम है तो हम जो है सिर्फ जनरल से भर देते हैं, ऐसे गलती मत करिए, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आप, उस कैटेगरी से फॉर्म जरूर भरिए। चलिए, अब जो छोटा सा आप लोगों का जो डाउट था एप्लीकेशन फी के लेके और आवेदन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, जरा सा देख लीजिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। कई सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे, ये क्लास ऑलरेडी शुरू है, और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, अगले 100 दिन में कैसे प्रिपरेशन करेंगे। यूट्यूब पे अभी बहुत सारे अफवाहें चलेगा, इनसे आपको बचना है ना। क्योंकि जब तक आप सही से नहीं पढ़िएगा, आपके हाथ से मैं कह रहा हूँ निकल जाएगा ये भी, और इसके बाद लंबे समय के बाद जो है ये भर्ती आएगा, और उस आएगा भी तो अब बीपीएससी के थ्रू आएगा। आपने देखा था, एक लेटर भी मैंने आप लोगों के बीच में साझा किया था। तो ये लास्ट भर्ती है जो कि सीजीएल 4 का बीएसएससी के थ्रू आ रहा है। उसके बाद बीपीएससी के थ्रू आएगा, आपको पीटी देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये सारे सेक्शन पढ़ना है, रीजनिंग को बहुत अच्छे करना है। मैं सारे टॉपिक भी इसी वीडियो में बताऊंगा, मैथ भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है आपको, और साइंस भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जो लोग बैच में आना चाहते हैं, क्लास शुरू है ना, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, पेमेंट का नंबर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा भी हूँ। आपको क्या करना है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो इस नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट 9th रोल नंबर भेजिएगा करके, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देख लीजिए कि आपको किन गलती से बचना है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन शुल्क के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे, सर आवेदन शुल्क पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आपको करना कौन कौन सा टॉपिक है, पूछ रहे थे कुछ लोग। देखो भाई, आपका जो सेक्शन है ना एग्जाम का, जरा सा देख लीजिएगा, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोग का जो एग्जाम का सेक्शन है, दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे देख लो। और ये टॉपिक का लिस्ट ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। देखिएगा, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। सीजल 3 में यही डेटा रहा था। मैथ्स का 25 क्वेश्चन, और साइंस का 25 क्वेश्चन। सोशल साइंस में इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 50 क्वेश्चन आता है। इस बार अभी जो है, मैं बताया हूँ पहले भी कि जो थोड़ा सा एग्जाम में जो चेंज हुआ है, अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा एग्जाम में चेंज ये हो गया कि यहाँ पे 75 कर दिया था क्वेश्चन, और रीजनिंग का 25 कर दिया था, ठीक है। लेकिन टॉपिक आपको वही पढ़ना है। तो रीजनिंग के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सारा टॉपिक आपको कवर करने हैं, है ना। ये पेड बैच में जो लोग जुड़ेंगे आपको करवाया जाएगा, और करवाया जाएगा नहीं, करवाया जा रहा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। जीके जीएस की मैं बात कर लूँ तो देखो, जैसे पहले आर्ट्स वाले सेक्शन को देख लीजिए। देखो, जैसे आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, ये सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। ये लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना। मध्यकालीन भारत के लिए ये सारे सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। मॉडर्न के लिए ये
भूगोल का जो है, भारत का भूगोल का ये सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं, यहीं से आता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सारे सेक्शन में लिख दिया हूँ, आप जाके ये डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है सर हमें पढ़े कैसे, पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कुछ लोग बोल रहे सर मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, जब तक आपको दिखेगा नहीं बायोलॉजी, तब तक माइंड में नहीं आएगा। चाहे बायोलॉजी पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, या केमिस्ट्री पढ़िए, या कोई भी सेक्शन पढ़िए, तो ये आपको ना दिखना चाहिए। तो मेरे कंडीशन में ये होता है ना, और आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो इस अप्रोच के साथ पढ़िए। मान लो कि यहाँ पे कोई टॉपिक में पकड़ता हूँ बायोलॉजी का, उत्सर्जन तंत्र है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ये पहले सब टॉपिक आपको की पॉइंट बना लेना है। जैसे आप किडनी के बारे में पढ़ना होता है, लंग्स के बारे में, स्किन के बारे में, लीवर के बारे में, जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है ना इस टॉपिक में। और डायग्रामिकली पढ़ेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा यार, सारे क्वेश्चन भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको दिमाग में ये दिखेगा, मतलब चिपक जाएगा। आप देख सकते हो डायग्रामिकली आपको सारी चीजें मिलता है। कुछ लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। मान लो कि आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले यहीं पे डिफाइन करना है कि भाई नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आपको सारी क्लासेस मिलता है। मान लो कि भाई आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का सपोज दैट आपने क्या कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, तो विद्युत कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में चले कि विद्युत में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से की पॉइंट तैयार करना है, और डायग्रामिकली यहाँ पे आपको सब कुछ करना है और दिया भी जाता है। जैसे वेव कंप्लीट कर रहे हो, इस तरीके से आपको करना होता है। जैसे मान लो कि आप फिजिक्स का दर्पण पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में चले कि दर्पण में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, ये सब टॉपिक उसके बाद अच्छे से कवर करिए डायग्रामिकली। ये माइंड में, और ध्यान से जब भी आप पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को करिए, नोट्स अगर बना रहे हैं तो, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। कुछ लोग बोले सर हिस्ट्री समझ में नहीं आता। भाई हिस्ट्री जैसा आसान सब्जेक्शन तो कोई है ही नहीं। कुछ लोग बोलते सर हिस्ट्री रटना पड़ता है। भाई हिस्ट्री रटना नहीं पड़ता, हिस्ट्री एक कहानी है अपने आप में, ये आपको दिखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ये सारे नोट्स, कुछ लोग पूछते हैं सर सिर्फ नोट्स दे दीजिए, तो भाई नोट्स में कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में रहता है, तो जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कंप्लीट क्लास के साथ आपको मिल रहा है, और इसका फी तो मैं बोल ही दिया हूँ कि 999 ही है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, सारी चीजें आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक डाउट और था आप लोग का करंट अफेयर्स के लेके, बहुत जो है अफवाहें फैल रहा है करंट अफेयर्स के लेके कि सर करंट अफेयर्स जो है ना नहीं बन रहा है। और अभी देखिएगा तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ रहा है। तो कहाँ से करना है, जब देखो करंट अफेयर्स का क्या अप्रोच होना चाहिए, जरा सा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इधर चलेगा, मान लो कि ये मार्च महीने का करंट अफेयर्स है, तो चूंकि पहले मैं हैंडरिटेन नोट्स में देता था, अब मैं क्या किया हूँ, इसे डिजिटली कर दिया हूँ, है ना, ताकि आप खुद से भी पढ़ सको। इसका मैं पुनः कर रहा हूँ कि पहले मैं वीडियो देता हूँ और कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलता है। तो करंट अफेयर्स पूरा करते हैं, क्योंकि बिहार एग्जाम के लिए तैयारी करो तो बिहार का भी करंट अफेयर्स होना चाहिए। तो बिहार का यहाँ पे सारा टॉपिक, राष्ट्रीय घटनाक्रम का, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का। देखो भाई यहाँ पे जो यहाँ इन्वायरमेंट है और इकोलॉजी वाला सेक्शन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला सेक्शन को कंप्लीट करना है ना। जैसे आप देख सकते हो साइंस एंड टेक वाला सेक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपके एग्जाम की जो डिमांड है ना, वन लाइनर क्वेश्चन आता है, इस तरीके से ही आपको करना है। आर्थिकी कंप्लीट करना है, खेल से क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है वहां से क्वेश्चन आता है, पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण जो है सैन्याभ्यास है, ऑपरेशन है, दिवस एवं थीम। हालांकि बजट और आर्थिक समीक्षा से की पॉइंट तैयार करना है। ये कैसे करना है, देखो भाई ऑलरेडी आपको ये क्लास दिया जाता है, पीडीएफ आपको क्लास में दिया जाता है इस तरीके से। और लास्ट में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 60-70-80 एक मंथ का, ये मार्च महीने का। इस तरीके से आपको करना है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। और देखे आप देखते जाएंगे ना, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा पीडीएफ को, तो देखते जाएंगे और सारे चीजें आपके माइंड में सेट होते जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे मान लो कला और संस्कृति का सेक्शन कंप्लीट करना है, तो देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही यहाँ पे दिया गया। जैसे मान लो कि आप, मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है करंट अफेयर्स का। जैसे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी बिहार लिख दिया हूँ, और बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मार्च महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो नोट्स होता है क्रॉनिकल प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, ठीक है, आपके बीच में जो दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतना क्वेश्चन है, ये स्पेशल बिहार का है। जैसे आप देख सकते हो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन होगा एक जगह मिल जाएगा, लगभग 12-14-15 क्वेश्चन एक महीने का होता है ना। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया जाता है, और आपको प्रिपरेशन भी करना है तो उसी वे में करना है, ताकि करंट अफेयर्स का 25 आए तो 25 में 25 सही हो, और ये अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपके मन में जो दुविधा था कि सर हम कैसे करें, क्या अप्रोच होना चाहिए रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, बाकी सेक्शन के लिए, तो अप्रोच में बता ही दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों का जो कॉमन डाउट था फॉर्म फी के लिए। इसके असर फॉर्म फी जो है आज से शुरू हो रहा है आवेदन, है ना। अच्छा लिंक, कुछ लोग बोल रहे थे लिंक कब एक्टिवेट होगा। भैया लिंक ना कुछ देर में एक्टिवेट हो जाएगा, मुझे लगता है 4 बजे से पहले पहले लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लोग घबराए नहीं। अब आवेदन फी की बात करें तो देखो आपने देखा जो हमारे सीएम सर है नीतीश कुमार, तो 2-3 दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले क्या 15 अगस्त के दिन जो है घोषणा किया था कि जितने भी बिहार के एग्जाम्स होंगे उसमें फॉर्म फी जो है मात्र 100 रुपया लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्म जाहिर सी बात है घोषणा के बाद अभी से भराना शुरू हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्म फी जो है यहाँ पे 100 ही रुपया रहना चाहिए, है ना। तो अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी टाइम हो रहा है, आप देखेंगे तो लगभग 1:30 बज रहा है,
कुछ देर में मुझे लगता है कि लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो फॉर्म फी के लेके आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि बदलाव तो इस बार है सारी चीजें, और तैयारी अपना जारी रखिए, है ना। आवेदन करते समय यार मैं बार बार कर रहा हूँ, गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आवेदन जब आप करेंगे तो जो भी आप, हालांकि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप जो है आवेदन करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस ये है, मैंने सारा टॉपिक भी बता दिया सारे सेक्शन का। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग होमवर्क सीरीज के लिए बोल रहे थे, भाई साहब होमवर्क सीरीज में फ्री में करवा रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जो भी टॉपिक मैं पेड बैच में करवा रहा हूँ पूरा, उसका जो है कंप्लीट टॉपिक मैं आपको दे देता हूँ फ्री में, है ना। हाँ, लेकिन कंप्लीट क्लास और कंप्लीट जो मटेरियल है वो आपको पेड बैच में मिलेगा, ठीक है। तो मैं पुनः कर रहा हूँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, 999 का, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका फी नहीं तो जो है यहाँ पे 1499 हो जाएगा। ये कुछ समय के लिए ऑफर है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्लास शुरू है। आप लोग का एग्जाम आप सबको मैं बता ही दिया हूँ, जो सीजल 4 का एग्जाम होना है वो जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। स्कोर करना है आपको कितना, तो भाई पहले भी बोल चुका हूँ कि 130 प्लस का आपको टारगेट रखना है, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में होगा। एप्लीकेशन फी के लेके जो डाउट था, और लिंक एक्टिवेट अभी तक नहीं होता, इसके लेके भी कुछ लोग बोल रहे थे सर लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, कब होगा। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लिंक एक्टिवेट जो है अभी नहीं हुआ है, कुछ देर में हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जरूर जुड़ जाइए, बहुत फायदा मिलेगा आपको, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक